दोस्तों आज आईपीएल का पांचवा मुकाबला लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच खेला गया, जहां पहले दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करके लखनऊ की टीम को 141 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद लखनऊ की टीम के गेंदबाजों ने दिल्ली के बल्लेबाजों को कर दिया धराशायी। पावर प्ले में ही दिल्ली के 4 विकेट गिरा दिए। फिर उसके बाद आता है इस मुकाबले में रोमांचक मोड़ और अंत में इस मुकाबले में किस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आप दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट केवल 300 लाइक्स हैं। दोस्तों आज आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया, जहां दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम की तरफ से ओपनिंग करने मिचेल मार्श और ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इस ओपनिंग पार्टनरशिप को ज्यादा देर तक नहीं टिकने देती। मिचेल मार्श सामने की तरफ शॉट लगाते हैं, तभी मुकेश कुमार गेंद को थोड़ा टच करते हैं, जिस वजह से ऋषभ पंत 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 19 रन की स्कोर पर लखनऊ को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर मिचेल मार्श का साथ निभाने के लिए एडम मार्करम आते हैं। मार्करम आते ही एक शानदार छक्का और चौका लगाकर दोनों के बीच छोटी सी पार्टनरशिप बढ़ी रही थी, लेकिन वहीं पर अक्षर पटेल आते हैं और एडम मार्करम को 11 रन के स्कोर पर बोल्ड कर देते हैं और 48 रनों के स्कोर पर पावर प्ले में ही लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद आयुष बडोनी आते हैं, लेकिन यह भी काफी जल्दी में नजर आ रहे थे और 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 49 रन के स्कोर पर लखनऊ का तीसरा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद मार्च का साथ निभाने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और इन दोनों के बीच छोटी सी ही पार्टनरशिप चल ही रही थी कि निकोलस पूरन आते ही चौका लगाते हैं, लेकिन उसके बाद लुंगड़ी एंगड़ी अपनी स्लोअर गेंद पर पूरन को 8 रनों के स्कोर पर ही बोल्ड कर देते हैं और यहां पर 65 रनों के स्कोर पर पूरन के रूप में लखनऊ की टीम को चौथा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद मार्च का साथ निभाने के लिए अब्दुल समद आते हैं और दूसरे छोर पर ही मिचेल मार्श छक्का लगाने के बाद 35 रन की स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 71 रन की स्कोर पर लखनऊ की आधी टीम पवेलियन लौट जाती है। उसके बाद अब्दुल समद का साथ निभाने मुकुल चौधरी आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। मुकुल चौधरी आते ही 2 चौके लगाते हैं और दूसरे छोर पर अब्दुल समद भी तेजी से बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव मुकुल चौधरी को 11 रनों पर आउट कर देते हैं और 105 रन के स्कोर पर लखनऊ का 6वां विकेट गिरता है। फिर उसके बाद अब्दुल समद का साथ निभाने शहबाज अहमद आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है और अंत के ओवरों में अब्दुल समद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं और 26 रन के स्कोर पर टी नटराजन अब्दुल समद को आउट कर देते हैं, जहां पूरी तरफ से लखनऊ की टीम धराशायी हो जाती है और 18.4 ओवर में ही लखनऊ की पूरी टीम 141 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। जवाब में 142 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम राहुल और निशंका पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी पहली गेंद पर राहुल को कैच आउट करवा देते हैं और 0 रन के स्कोर पर ही केवल राहुल पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद पदम निशंका का साथ निभाने नीतीश राणा आते हैं और आते ही राणा एक शानदार चौका लगाते हैं। हालांकि काफी बॉल खेल रहे थे नीतीश राणा और दूसरे छोर पर निशंका को स्ट्राइक नहीं मिल रही थी और उसके बाद नीतीश राणा एक शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन वही मोशिम खान आते हैं और 15 रन के स्कोर पर नीतीश राणा को आउट कर देते हैं और 21 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद श्रीलंका का साथ निभाने के लिए समीर रिजवी आते हैं, जिस वजह से निशंका स्ट्राइक पर आते हैं और 1 रन के स्कोर पर ही आउट हो जाते हैं और 25 रन के स्कोर पर दिल्ली का चौथा बड़ा झटका लगता है। और इसके बाद पारी संभालने के लिए कैप्टन अक्षर पटेल आते हैं और वह आते ही पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं और 26 रन के स्कोर पर ही कप्तान के रूप में दिल्ली को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद समीर रिजवी का साथ निभाने के लिए ट्रिस्टन स्टफ्स आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप आगे बढ़ रही होती है। हालांकि विकेट गिरने की वजह से दोनों बल्लेबाज काफी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज दिल्ली का स्कोर 50 रनों के पार उठाते हैं। फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते। समीर रिजवी एक तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ से ट्रिस्टन स्टफ्स भी उनका अच्छे से साथ दे रहे थे और सिंगल देकर समीर रिजवी को स्ट्राइक पर लाते हैं और समीर रिजवी यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले में दिल्ली की वापसी करा चुके थे। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने 14वें ओवर में दिल्ली के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। अब आखिरी 38 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 40 रन की जरूरत थी, जहां समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टफ्स की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले में दिल्ली की वापसी करवाई और दिल्ली को पहले मुकाबले में शानदार जीत दिलवाई। तो दोस्तों दिल्ली की टीम के लिए एक लाइक बनता है।